चतुर नाम बहुए जिनके पद बंधन किए नासत विघ्न संतन यह निर्मेलियो मथ पुराण इतिहास भजवे को दोई सुगढ़ कह हरिदास सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा राम राम दिसि जानकी लगन दाहिनी सकल कल्याणमय सुरदर तुलसियो बंदम तुलसी के चरण जिनकी जगदास करि समुद्र भूरत लगो बिरजो सब जहाज सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण विरति ज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह पारस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा परमादरणीय उत्तरकांड के अंतर्गत आप माता पार्वती जी का भगवान भोलेनाथ का आपस में परस्पर संवाद सुन रहे हैं। और राम कथा सुनने के बाद माता पार्वती कह रही है कि अब हमारा सारा मोह दूर हो गया और हम कृतकृत्य हो गए। क्योंकि बात यह है राम कथा सुना कौन रहे हैं? रचि महेश निज मानस राखा। रचयिता कौन है इसे? मैंने कह रहे राम कथा शंकर सुन रही पार्वती मन लाग। हाँ, तो सुनाने वाला कौन है? भगवान शंकर। रचि महेश निज मानस राखा। और जो कथा रचने वाले हैं वही सुनाने वाले हों तो उनसे ज्यादा उसके मर्म को और कौन व्यक्त कर सकता है? इसीलिए तो पार्वती जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका जो मुखारविंद है उससे राम कथा इस प्रकार निकल के आ रही है जैसे चंद्रमा से अमृत की वर्षा हो रही है। और राम कथा है ऐसी, इसको सुनने से कभी तृप्ति नहीं होती। क्योंकि जो राम की कथा सुनने के रसिक हैं वो तो कथा को 1000 कान से सुनना पसंद करते हैं। राहुल एक मिनट, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तो
तुम्हारी सुभग सरनाना, हरहि निरंतर हो ही न। समुद्र में कितनी भी नदियां जा करके गिर जाएं, क्या समुद्र ये कहेगा भाई अब मुझे आवश्यकता नहीं? ऐसे ही जो राम कथा के रसिक हैं, उनको राम कथा श्रवण में इतना आनंद आता है कि और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। इसीलिए पार्वती जी ने देखो कितनी सुंदर बात कही, श्रवण कुटनि मन पान करी, अरे नहीं आघात, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है सुनने से। आप मति धीर हैं, सुनाने में सक्षम हैं, लेकिन मैं तो अति धीर हूं, मैं सुनने में अभी मेरी तृप्ति नहीं है और सुनाई। क्योंकि राम कथा जो सुन करके अघा जाते हैं, इसका मतलब है उसने राम कथा के विशेष महत्व को समझा ही नहीं। जिन्हें हरि कथा सुनाई नहीं काना, अरे श्रवण हरि भगवान समाना। जो भगवान की कथा कान से नहीं सुनते हैं, ऐसे विषयी जीव, नारकी जीव, उनके कान नहीं है, वो तो सर्प के दिल हैं। अरे कुले से कठोर निठुर सोई छाती, जे हरि चरित सुनई न हर साथी। उनके हृदय वज्र के समान हैं, जो भगवान की कथा सुनने पर प्रसन्नता उनकी नहीं होती हृदय में। भगवान शंकर ने कथा प्रारंभ करने से पहले ये सारी बातें पार्वती जी को कही हैं, बालकांड में पढ़ के देखना। इसलिए यहां पार्वती जी स्वयं करिए प्रभु कि जिनको राम जी की कथा में जो सुन के कह देते हमने तो बहुत बार सुनी है, कितनी बार भागवत सुनी, कितनी बार कथा सुनी, कितनी बार पढ़ी। इसका मतलब है कि उन्होंने कथा के रस को समझा। क्योंकि ये कथा ऐसी है, इसको सुनने से जो जीवन मुक्त हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो विषयी हैं, सबको ये सुखद प्रतीत होती है और सबका कल्याण करती है। नारद जी यहाँ राम जी के दर्शन करने आते हैं अयोध्या जी में, उनकी नित्य लीला के दर्शन करते हैं और फिर वो कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को सुनाते हैं और भी जो जीवन मुक्त हैं वहां वो उस कथा का श्रवण करते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं, अघाते नहीं है वो। कि हरि गुण सुनहि निरंतर, जीवन मुक्त भी हरि गुण को निरंतर सुनते रहते हैं, क्योंकि उस रस को वो जानते हैं। और मुमुक्ष भी सुनते हैं।
अंतर क्या है मोक्ष में और जीवन मुक्त में? जीवन मुक्त जो व्यक्ति हैं वो उनका कल्याण मोक्ष हो चुका है। ये जरूरी नहीं है कि मरने पर ही मोक्ष मिलता है। मोक्ष तो जीते जी ही मिल जाता है। मोक्ष का तात्पर्य है कि जिसके सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो गए, जिनकी कोई कामना नहीं है। क्योंकि जो आवागमन में आता है व्यक्ति, वो अतृप्त कामनाओं के कारण ही तो आता है। मन में कामनाएं हैं, अधूरी रह जाती है, इसलिए आप बहुत सी बात तो स्वप्न में भी कामनाएं पूरी हो जाती है। हम चिंतन करते रहते हैं और फिर स्वप्न में देखते हैं कि जो हमारे जिस विषय का हम चिंतन कर रहे थे या कभी किया था, वो स्वप्न में हमें दिखाई देने लगता है। लेकिन जीवन मुक्त का जीते जी ही समस्त वासनाओं से उसका छुटकारा हो जाता है। लेकिन वो फिर भी जीता रहता है। क्यों? कि वो जो शरीर जो मिला हुआ है, वो पूर्व जन्म की जो उसके कर्म थे, उनको भोगने शेष रह गए, उनको भोगने के लिए ये शरीर मिला है। तो जब तक उसको भोग नहीं लेगा, तब तक इस शरीर से वो विद्यमान है। और जब शरीर पूरा हो जाएगा, फिर उसे दोबारा शरीर प्राप्त नहीं है। क्योंकि अब उसकी कोई विषय है ही नहीं, कामना है ही नहीं, कर्म समाप्त हो गए, जो संचित थे वो दग्ध हो गए, क्रियामाण कुछ है नहीं, प्रारब्ध भोग रहे हैं, तीनों प्रकार के कर्म समाप्त। तो आगे अब शरीर मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी वो कि जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि। और जो मुमुक्षु हैं वो जान तो गए हैं, ज्ञान हो गया है उन्हें, लेकिन अभी पूरी तरह से जान नहीं पाए, इसलिए उसको जानने की इच्छा कर। ये तो समझ लिया संसार नश्वर है, लेकिन पूर्ण तरह से अभी उसके ऊपर आचरण के हिसाब से कर नहीं पा रहे। दिल है कि माता तो वो मुमुक्षु जो जानने के इच्छुक हैं, वो भी, और जो विषयी हैं वो भी। क्योंकि विषयियों को आनंद क्या है? भगवान की लीला कथा सुनने में आनंद आता है। हमारे जैसे विषय भगवान की लीलाओं को, कथाओं को सुन करके आनंद लेते हैं अभी हम, क्योंकि हम ना तो मुमुक्षु हैं ना जीवन मुक्त है। लेकिन विषयी भी कथा में रस लेते हैं, भगवान की कथा में नाचते हैं, गाते हैं, नृत्य करते हैं, आनंद लेते हैं और दौड़ कर जाते हैं कथा सुनने के लिए। भाई वहां कथा हो रही है, चलो। अब यही देखो ना, 7 बजे कथा होती है तो जो रसिक हैं कथा के, वो दौड़े चले आते हैं घर में, जल्दी जल्दी काम निपटाओ। और हमारे भरत जी जैसे तो हरीश जी को भी कहते हैं, चलो दादू अब मैंने काम कर लिया, अपना होमवर्क पूरा कर लिया। यानी अपना काम जो है कथा सुनने की उनको कितनी उत्सुकता है, तो वो भी उस श्रवण का आनंद लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जे भगवान की कथा में सुनने में आनंद नहीं लेते, और जो भगवान की कथा में जो रस नहीं लेते,
वो तो जड़ जीव हैं और समझ लो वो आत्मघाती हैं। और ऐसी सुंदर कथा आपने प्रभु मुझे सुनाई है कि उसको सुनकर मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ है कि हरि चरित्र मानस तुम गावा और सुनी में नाथ अमित। लेकिन एक थोड़ी सी एक बात हमारी बुद्धि में बैठ नहीं रही, क्योंकि भगवान शंकर ने क्या कहा कि उमा कहियूं सब कथा सुहाई और जो सुन भगवती सुनाई। कि मैंने वो सारी कथा तुम्हें सुना दी जो भुसुंड जी ने और गरुड़ जी को सुनाई थी। बस यही एक प्रश्न बन गया। तो बोले ठीक है, आपने वो हरिचरित्र रामचरित्र नहीं कहा, क्या कहा? हरिचरित्र। क्योंकि भगवान के अनेक अवतार हैं, अनेक अवतारों में अनंत लीला है। तो जो क्या भगवान शंकर भी कह रहे हैं कि भाई जो मैंने सुनाया वो कुछ सुनाया है राम जी का चरित्र, और उनका वर्णन भी कर दिया कि राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत, इसलिए मैंने कुछ ही सुनाया। लेकिन जो भुसुंड जी ने सुनाई है कथा वो मैंने सारी सुना दी। इसीलिए अब ये कह रही है कि तुम जो कही है कथा, यह कथा सुहाई और काग भुसुंड गरुड़ प्रति। आपने एक बात जो कही कि जो गरुड़ जी को भुसुंड जी ने कथा सुनाई, यहां प्रश्न खड़ा कर दिया। क्वेश्चन तो पहले ही उन्होंने क्वेश्चन भी उन्होंने दिया, उत्तर भी वही देंगे। नहीं, जब अगर भगवान शंकर ये नहीं कहते ना कि जो भुसुंडी का खगपति ही सुनाई, तो ये प्रश्न नहीं बनता। और वो प्रश्न बन गया यहाँ के तुम जो कही है कथा सुन। तो मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति में बायस मन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। क्योंकि भगवान की कथा किसके हृदय में बैठती है? जिसके सारे कलमश समाप्त हो गए और भगवान के चरणों में जिसका प्रेम हो, जिसके संसार से वैराग्य हो गया हो, संसार को वो समझ चुका हो गए संसार कुछ नहीं है, मिथ्या है, विरक्ति हो गई, और जिसको दर्शन हो गए हो, विज्ञान हो गया हो, और इन सब के होते हुए भी भगवान के चरणों में जिनका प्रेम हो। लेकिन ये काग भुसुंड जी कौन है? बायस तन, ये तो कौवा है। और बालकांड में क्या कहा है कौवा के? बायस पली हई अति अनुरागा हो ही निरामिष कबहु की कागा। ये तो काग तो सर्वभक्षी होता है
और बड़ा चंचल होता है और बड़ा कुटिल होता है। तो जो कुटिल है उसके वैराग्य कैसा, जो चंचल है उसके ज्ञान कैसा, और जो सर्वभक्षी है उसको विज्ञान कैसे मिलेगा। और फिर भगवान के चरणों में प्रेम, ये तो बड़ी दुर्लभ चीजें हैं सारी, एक दूसरे के विपरीत। प्रश्न यथार्थ है ना माता पार्वती जी का। इसीलिए वो ये कह रही है कि विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ और रामचरित ऐसे शरीर में वायस तन और रघुपति भक्ति, और उसमें भी फिर भगवान की भक्ति, ये परम संदेह है। ये सारी चीजें सुनते हैं पैदा कर रही है कि मोहि परम संदेह। ये सब हुआ तो हुआ कैसे, क्या कारण? और फिर कारण बता रही है कि नर सहस्र में सुनहु पुरारी। हे त्रिपुरारी, त्रिपुर का नाश करने वाले, त्रिपुर के शत्रु, हजारों मनुष्य में कोई एक, कोई होई धर्म व्रतधारी, कोई एक धर्म के ऊपर चलने वाला होता है। क्योंकि जो धर्म के ऊपर चलने वाला होता है वो धर्म के ऊपर इतना आरूढ़ होता है कि अपने शरीर को निछावर कर देता है, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ता। और दशरथ जी को ये उलाहना कैकेयी ने दिया था, शिवी दधीच हरिचंद की जो उदाहरण दिए थे। कि देखो शिवी ने अपने धर्म के ऊपर कबूतर के बराबर मांस तोलकर सारा शरीर चढ़ा दिया। करोड़ों कलेश सह लेते लेकिन धर्म को नहीं छोड़ते। हरिचंद की कहानी सुनाई, दधीची की कहानी सुनाई, तो कहते ऐसे धर्म पे आरूढ़ होने वाले नर सहस्त्र में, हजारों में कोई सुनहु पुरारी, और कोई धर्म व्रतधारी। और फिर ये तो हजारों में तो कोई ऐसा धर्मशील हुआ, और फिर ऐसे करोड़ों धर्मशीलों में धर्मशील कोटिक में कोई, ऐसे करोड़ों धर्मशीलों में, यानी जब आप धर्म के ऊपर आरूढ़ होते हो, धर्म में इतनी निष्ठा होती है, तब उससे आपको क्या प्राप्त होता है? विषयों से विमुखता होना, विषयों की तरफ फिर मन नहीं जाता, अर्थात विषयों से वैराग्य हो जाता। लेकिन किसमें होता है? जो करोड़ों धर्मशील हो, उनमें से हजारों में से तो एक धर्मशील, और ऐसे करोड़ों धर्मशील में जो ऐसा कोई होता है
वो विषय विमुख विराग रत मोह। वरना विषय इतनी जल्दी पीछा छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि विषयों में सुख अनंत जन्मों से इंद्रियां ले रही हैं, तो इतनी जल्दी आसानी से कैसे छोड़े। इसीलिए तो कहते हैं ना कि आसक्ति जो है ये आसक्ति है, जान सकने में बड़ा टाइम लगता है। कि धर्मशील कोटिक में कोई विषय विमुख विराग। बड़ी मुश्किल से विषयों से विमुखता होती है। इंद्रियों को बहिर्मुखी होने का चस्का है, अभ्यास है। और जबकि एक एक इंद्रिया पतन के गर्त में ले जाने के लिए पर्याप्त है। मनुष्य के पास तो 5-5 इंद्रियां हैं। तो विषयों की विमुखता बहुत कठिन है, यानी वैराग्य होना बड़ा ही कठिन है। और फिर मानो हो भी गया करोड़ों में किसी को, तो कोटि विरक्त माध्य श्रुति के, तो ऐसे करोड़ों वैरागियों में और पार्वती जी प्रमाण किसका दे रही है? वेदों का, श्रुति के है ही। वेदों की बात तो कभी मिथ्या हो नहीं सकती। वेद कहते हैं कि कोटि विरक्त, ऐसे करोड़ों विरक्तों के बीच में समय ज्ञान सकृत को कि किसी को एक यथार्थ ज्ञान होता है। कि सत्य वास्तव में ही ब्रह्म है, बाकी जगत तो मिथ्या। ऐसा ज्ञान, सम्यक ज्ञानी परिपूर्ण ज्ञान, जो सुंदर कर्मों के द्वारा किसी किसी को, यानी ये सारे कर्मों का ही तो विवरण दिया गया। यानी पहले धर्मशील हो, धर्मशील होने के बाद में फिर विषयों से वैराग्य हो, जब विषयों से वैराग्य होगा तब उसे ज्ञान प्राप्त होगा। और फिर उनके ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में भी कि ज्ञानवंत कोटि में को, यानी वहां तक पहुंचना कितना कठिन है। और फिर उनमें से भी करोड़ों में से किसी को कि जीवन मुक्त सकृत जग सो, ऐसा कोई बिरला ही होता है जो जीवन मुक्त हो। अच्छा, जीवन मुक्त भी हो गया, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वो किसको? कि ऐसे हजारों में से कोई 3 सहस्त्र सब सुख खाने, ब्रह्म को जानने वाला जो होता है, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया होता है, जो समस्त सुखों की खान है, जो आनंदमय कोश में प्राप्त होता है। 5 कोश है ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, उसके बाद में आनंदमय कोश में प्रवेश होता है। तो जो आनंदमय कोश में जो सब सुखों की खानी है, 3 सहस्त्र सब सुख खानी, और दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञान, ऐसा विज्ञानवान पुरुष बड़ा ही दुर्लभ है जो ब्रह्म में लीन है। जनक जी महाराज हमेशा ब्रह्म में लीन रहते थे।
संसार में कुछ भी होता रहो, कोई परवाह नहीं। अब इनका निचोड़ पार्वती जी कह रही कि धर्मशील, पहले धर्मशील कहा, फिर विरक्त कहा, विरक्त अनुज्ञानी, कि पहले धर्मशील होता है, उसके बाद विरक्त होता है, फिर ज्ञानी होता है, फिर उसके बाद जीवन मुक्त होता है, और फिर ब्रह्म पर प्राणी। यानी इतने सब कुछ करने के बाद कोई आसान है? इतना सब, यानी एक ही होना बड़ा कठिन है। बहुत कठिन है, ये तो बहुत सारे बहुत कठिन है। इतना सब कुछ होना कोई सहज है क्या? इसीलिए कहते हैं सबते सो दुर्लभ सुर राया। तो इतना सब प्राप्त, ब्रह्मलीन भी हो गया, ब्रह्म ज्ञानी भी हो गया, सब कुछ हो गया, वो ब्रह्मानंद भी प्राप्त कर रहा है। लेकिन अगर राम जी की भक्ति नहीं है तो क्योंकि बिना राम जी की भक्ति के ये सब चीज स्थिर रहने वाली नहीं। इसीलिए कहा कि सबते सो दुर्लभ सुर, के हे भोले बाबा, देवाधिदेव महादेव सुर राया, देवताओं के राजा सुर राया, देवाधिदेव महादेव, उनको संबोधन कर रहे हैं कि इनसे भी जो दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ, कि राम भगति, जो राम जी की भक्ति में रत हो गया है, क्योंकि राम जी की भक्ति में वो ही जा सकता है जिसके मद और मोह सब चले गए। ठाकुर जी का एक नाम है ना, मदन मोहन। मदन मोहन का मतलब यह है कि मद ना, मोह ना। जिसमें मद नहीं, जिसमें मोह नहीं, वो मदन मोहन। तो कहते राम भगत, ऐसा जिसमें मद नहीं है, जिसमें मोह नहीं है, वो राम भक्ति में रत है। गत मद माया। तो ऐसी जो भक्ति है, जो भगवान की भक्ति है, जिस भक्ति के भगवान वशीभूत रहते हैं, कि सोहरि भगति ऐसी दुर्लभ वस्तु। कितना सुंदर वर्णन किया है पार्वती जी ने, जो इतनी कठिन समस्याओं से प्राप्त होती है, और फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि ये साधन करके आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये वस्तुएं, ये भक्ति जो है, ये साधन साध नहीं है, साध्य नहीं है, क्योंकि ये तो परम स्वतंत्र सकल गुण खानी, ये तो किसी के परतंत्र नहीं है, साधन से प्राप्त नहीं होती है, स्वतंत्र है। अगर साधन से प्राप्त हुई तो परतंत्र हुई, स्वतंत्र कहाँ रही? कितने साधन करने के बाद भी जो वस्तु प्राप्त नहीं होती है, ऐसी दुर्लभ, सो दुर्लभ कि सो हरि भगति। और ऐसी भक्ति किसको मिली? काग की भी पाई। इस काग को, जो कि काग का शरीर, उनको लोमस जी ने कहा ना, सपति हो पक्षी चंडाला, पक्षियों में भी चांडाल। ऐसे अधम शरीर में ये भक्ति कैसे मिली? अरे विश्वनाथ, हे प्रभु, आप तो सबकी घट घट की जानने वाले हैं, विश्व के स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके वो ही कहे बुझाई। मुझे
अच्छी तरह से समझा कर कहो। और फिर एक प्रश्न और खड़ा कर दिया। पहली बात तो ऐसे कुटिल, सर्वभक्षी, चंचल, काग शरीर वाले को ये भक्ति मिली कैसे? और दूसरा प्रश्न, कि राम परायण ज्ञान रत और गुनागार मति धीर, और नाथ कहूं के ही कारण, अरे पायऊ काग शरीर सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम ओ कल्याण राम। अब इसकी व्याख्या आप बोले राजा